नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जाने माने समाज सेवी श्री प्रकाश जी से, जो कि डिप्टी चीफ वार्डन है सादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पैरेलल फोर्स खड़ी कर दी है जिसका नाम है सिविल डिफेंस, जो कि अनेकों प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं और समाज में अनेक प्रकार की सेवा अपनी प्रदान कर रही हैं। तो अभी हम कुछ समय पहले वीआरसी में गए थे, जहां पर हमने देखा कि एक अच्छी खासी फौज जो कि अनुशासित थी, उसके अंदर आधा भारत, यानी कि जब आवाज़ उठती है कि अब हम साथ के साथ खड़े हुए हैं, वो हैं युवतियाँ या महिलाएं, वहाँ पर बराबर संख्या में उपलब्ध थी और वहाँ पे सब लोग अच्छे से कार्य कर रहे थे। हमने देखा कि वहाँ पे हर व्यक्ति दिल्ली को हर समस्या से बाहर निकालने के लिए तत्पर है और तैयार है। तो हम आज बात करेंगे इन्हीं विषयों को लेके श्री प्रकाश जी से। तो स्वागत है सर आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात। धन्यवाद। जैसे कि सर हम अभी कुछ समय पहले गए आपके सेंटर पे, वहाँ पे हमने देखा बहुत ही अच्छे से लोग कार्य कर रहे थे और उसके अंदर युवा की संख्या एक अधिक थी जो कि जोश के साथ आपके साथ खड़े हुए थे। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कब से ये कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। मेरे को लगभग हो गए, जिसमें 20 साल के लगभग हो गए हैं कार्य करते हुए, और मैं HF पे भर्ती हुआ था। अब मैं डिप्टी चीफ वार्डन जोन विवेक बिहार हूँ। और ये पहली पोस्ट क्या होती है, क्या नाम है? HFP भर्ती होता है, उसके बाद हमारी पोस्टें बढ़ती हैं। इसके ऊपर सेक्टर वार्डन होते हैं और डिप्टी पोस्ट वार्डन होते हैं, पोस्ट वार्डन होते हैं, डिप्टी डिवीज़न वार्डन, ये हमारे रैंक होते हैं। इसके ऊपर डिप्टी चीफ वार्डन, एडिशनल चीफ वार्डन और चीफ वार्डन, और उसके ऊपर सीनियर चीफ वार्डन जो हमारे श्री निर्मल गुप्ता जी एट प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमने देखा कि आप लंबे समय से लोगों के अंदर ये जागरूकता फैला रहे हैं, इसको जो आम लोगों तक पहुंचाने के अंदर सिविल डिफेंस क्या है, उसके अंदर क्या समस्या आती है? सिविल डिफेंस एक ऐसा माध्यम है जो पब्लिक के बीच में रहता है और पब्लिक के बीच में ही रहकर पब्लिक की सेवा करता है। और कभी भी कोई आपदा या किसी तरह की कोई भी आपदा आती है तो उसमें सिविल डिफेंस का नागरिक हर क्षेत्र में होता है और अपने इलाके की उसको पूरी नॉलेज होती है और उसमें सुचारू रूप से वो उस कार्य को कर पाता है। इसकी भर्ती की प्रक्रिया क्या है? भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल ईजी है कि इसमें पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है। जब वो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद हमें ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा के जो हमारी विंडोज़ हैं उसके बाद सी फॉर्म निकलता है। उसके बाद हम बेसिक ट्रेनिंग करवाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, सिविल डिफेंस एक ऐसी संस्था है जिसमें भर्ती होने से लेकर और कॉल आउट ड्यूटी देने तक किसी किस्म का कहीं भी कोई पैसा नहीं लगता। तो आज की इसका क्या कारण है कि लगातार दिल्ली में सिविल डिफेंस की जो क्या कहते हैं भर्ती बढ़ती जा रही है और प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, उसके पीछे आप क्या मानते हैं? सिविल डिफेंस एक ऐसी संस्था है जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो तन मन से पूरा मतलब अनुशासित होकर कार्य करते हैं और उनको ये लालच नहीं है कि हमको पैसा मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं। वो निष्काम सेवा करते हैं। और अब इससे पहले कोविड में भी हमारे वॉलंटियरों ने 3-4 महीने निष्काम सेवा की, अपना पैसा खर्च किया है, अपना समय दिया है और अपने परिवार को ऐसे में जहाँ की इतना था कि लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, हमारे वॉलंटियर घरों से बाहर निकले और अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और ना वो करते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं कोई आपदा होती है सबसे पहले हमारा सिविल डिफेंस का वॉलंटियर वहाँ मिलता है आपको। पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट बाद में पहुँचते हैं। आपको दिशा निर्देश कौन देता है सर? हमारे DM ऑफिस है, DM सर दिशा निर्देश देते हैं। हमारे SDM सर देवेंद्र कुमार जी हैं, वो हमारे सीनियर चीफ वार्डन श्री निर्मल गुप्ता जी को आदेश देते हैं। वो आदेश हमारे तक आता है। हम अपने नीचे जो मेरे डिवीज़न वार्डन 198 के श्री राजेश कपूर जी हैं और 197 के श्री बालकिशन शर्मा जी हैं और 196 के श्री हरविंदर जी हैं और इनके पीछे पूरी टीम लगी हुई है। एक डिवीज़न हमारे 943 वॉलंटियर होते हैं जो कार्य करते हैं और हमारे पास पूरी लैंड। इस समय हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स में हमारे श्री राकेश शर्मा जी हैं, ये पूरा कार्यभार देखते हैं। मतलब पूरा जितना भी डिवीज़न चालान डिपार्टमेंट हो या अवेयरनेस डिपार्टमेंट हो या कहीं और भी इमरजेंसी कार्य हो तो इसको पूरा सुचारू रूप से देखते हैं और पूरा तन मन से उसको देखते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं वो चालान काट रहे हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है? किन लोगों का चालान? देखो ऐसा है, चालान काटने की ऐसी प्रक्रिया है, दिल्ली गवर्नमेंट
ने जो आदेश हमें दिए हैं, हमारे वॉलंटियर चालान काटते हैं, जो हमारे टीचर्स अफसर लगे हुए वो या पुलिस वाले काटते हैं। हमारे वॉलंटियर का ये है कार्य कि वो देख लेते हैं, जैसे कोई बिगर मास्क है उसकी फ़ोटो खींच के उनको दे देते हैं। चालान करना ना करना वो उनके हाथ की बात है। यानी कि जो चालान काटने के अंदर जो बताया जा रहा है कि सिविल डिफेंस के लोग जो चालान काट रहे हैं वो अपने आप में झूठ है। हाँ, वो सिर्फ इतना कार्य कर रहे हैं कि वो जानकारी एक डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट को देते पहुंचा रहे हैं। ये उनका कार्य है। अच्छा, हम एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आपके साथ दो साथी हैं, आपके सहयोगी हैं, एक ये बच्ची हैं और ये है, तो ये इनका मतलब क्या रोल रहता है कि आप महिलाओं का इस वक्त क्या स्थिति है? महिलाओं को देखने के लिए हमारे यहाँ सोना जी हैं, सोना दीक्षित जी, ये पूरा कार्य देखते हैं। और जेंट्स में ये देखते हैं अटेंडेंस वगैरह सारा काम। और मेरे साथी वो कुलदीप जी हैं 197 के, वो पूरा डिपार्टमेंट हैंड ओवर करते हैं। जैसे अभी आज हमारे यहाँ गौतम गंभीर जी आ रहे हैं, तो उनको जो वॉलंटियर डिप्लॉयड करने हैं या किसको कहाँ लगाना है वो सारा कुलदीप जी लुक आफ्टरिंग करते हैं। तो आप इस वक्त जो अभी बताया जा रहा है कि कोरोना की वापसी हो रही है, लगातार बढ़ रहे हैं केसेस, तो उसमें सिविल डिफेंस क्या भूमिका निभा रहा है, क्या कहना है? सिविल डिफेंस लोगों को अवेयर कर रहा है, मास्क लगाइए, डिस्टेंस से रहिए, और जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं तो आप दूरी का ख्याल रखें, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं उसका ध्यान रखें। और हमारी BCO टीम अवेयरनेस में लगी हुई है। और उसमें मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ, अबव 60 जिनको वैक्सीनेशन हो रही है, अब हमारे पास 45 से भी अबव आ गया है। और हमारे जो भी है, जहाँ हमारे वॉलंटियर अवेयरनेस कर रहे हैं, वो वहाँ एजिड आदमियों को इकट्ठा कर लेते हैं। हमारी चालान टीम है, चालान टीम की जो गाड़ियाँ हम उनको भेज देते हैं, जिसमें हम उनको ले जाके वैक्सीन लगा के उनको उनके स्थान पर छोड़ देते हैं। आप लगातार महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? नहीं, महिलाओं में हमारे यहाँ महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं को ज़्यादा हुआ है। महिला विंग भी हमारे वॉलंटियरों के साथ जेंट्स और कंधे से कंधा मिला के कार्य करती है। और महिला भी हमारी बड़ी सिंसियर हैं, ये नहीं कि किसी से बदतमीजी, किसी से अगर कुछ कह भी जाए तो उसको पोलाइटली उस चीज़ को समझाते हैं। जैसे महिला होती हैं 60 से अबव हैं, वो कई बार वैक्सीन के लिए नहीं तैयार होते, तो उनको मोटिवेट करती हैं, उनको ले जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है गाड़ी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चालान में गई हैं, तो अपने पैसे से कन्वेंस से उनको लेके जाती हैं और उनको वैक्सीन लगवा के बाहर उनके घर तक छोड़ती हैं। एक अफवाह फैली हुई है कि इससे नुकसान हो रहा है वैक्सीन से? नहीं, देखो अफवाहें तो कहीं कुछ भी फैल सकती है, उसके लिए नहीं है। मेरे पास जितने भी हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरी हैं, अभी तक ऊपर वाले का शुक्र है हमारे यहाँ कोई ऐसा केस नहीं आया, किसी को कुछ रिएक्शन हुआ या कुछ हुआ। और एक बात और बताओ, तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टाइम बहुत कम लगता है रजिस्ट्रेशन होने में, वैक्सीन लगने में। आप प्राइवेट में जाएंगे वहाँ समय बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा भी लगता है। हमारे यहाँ पैसे का कोई सिविल डिफेंस में कहीं भी किसी भी जगह पैसे का कोई सवाल नहीं। एक संदेश दिल्ली की जनता का नाम? दिल्ली की जनता को तो मैं यही कहूँगा कि सिविल डिफेंस को आप ज्वाइन करिए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप वो इसमें जाएंगे, आपकी एक इमेज बनती है, मोहल्ले में आपकी पहचान बनती है, हर आदमी जानता है। और खाकी पहनना भी एक अपने में स्वाभिमान है। तो ये थे हमारे साथ श्री प्रकाश जी, जिन्होंने बताया सिविल डिफेंस की आज के परिवेश के अंदर क्या भूमिका है, दिल्ली के अंदर किस प्रकार वो कार्य कर रही है। मैं गोपाल राजपूत करण आपसे एक बार फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ। मेरी दिल्ली मेरे शान की खास मुलाकात के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।